दोस्तों, हमारा देश भारत एक खूबसूरत और बहुत से प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पड़ा है, लेकिन उतने ही रहस्यों से भरा पड़ा है, जहाँ कई सारे रहस्य छुपे हुए हैं। यह रहस्य भूत प्रेतों, महलों, किलों, राजा राजकुमारी और युद्धों से जुड़ा हुआ है। भारत में बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर भूत प्रेतों का वास समझा जाता है, जहाँ जाना अपना मौत को बुलाने के बराबर है। आज मैं इसी में से 10 ऐसी जगहों के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ जाना मौत को बुलावा देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त रोहित प्रजापति और आप देख रहे हैं मिस्टिक वर्ल्ड। नंबर 1 पर है भानगढ़ का किला। भानगढ़ का किला भारत की सबसे डरावनी जगह मानी जाती है। भानगढ़ की किला को भारत की ही नहीं बल्कि इसे दुनिया के सबसे 10 खतरनाक जगहों में से गिना जाता है। यह राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। इस किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। कहा जाता है यहाँ हमेशा भूतों को देखा जाता है। यह दुनिया की एकमात्र ऐसी डरावनी जगह है जिसे भारत सरकार ने खुद सूरज ढलने के बाद जाने से मना कर दिया है। भानगढ़ का किला भारत में सबसे प्रेतवाधित स्थान के रूप में जाना जाता है और शायद सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य भी है। कहा जाता है यहाँ रातों को एक खूबसूरत लड़की को अपने हाथ में इत्र लिए महल में घूमती रहती है। अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या यह किला शुरू से ही इतना डरावना है? आंसर है नहीं। कहा जाता है भानगढ़ एक खूबसूरत जगह था जहां लोग अच्छे से रहते थे, लेकिन एक बार की बात है, भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। उस समय उसके सौंदर्य की चर्चा अगल बगल के पूरे राज्य में हुआ करती थी। कई राज्य के राजा और राजकुमार उनसे शादी रचाने के लिए इच्छुक थे। एक दिन राजकुमारी रत्नावती अपनी सहेली के साथ इत्र खरीदने दुकान पर गई। वह इत्र की खुशबू ले रहा था तो दूसरी ओर एक व्यक्ति उसे एक नज़र से घूर घूर कर देख रहा था। कहा जाता है वह व्यक्ति काला जादू में माहिर था। वह राजकुमारी से बेहद प्रेम करता था, लेकिन वो उसका प्रेम वन साइडेड था। वह किसी भी हाल में राजकुमारी को पाना चाहती थी, इसलिए उसने एक इत्र के बोतल पर काला जादू कर दिया जिसे राजकुमारी पसंद करते थे। किंतु राजकुमारी को उस काला जादू का भनक लग गया और वह इत्र के बोतल को एक पत्थर पर पटक कर फोड़ दिया, जिसके कारण वह जादू उसी तांत्रिक की ओर मुड़ गया और वह पत्थर उस तांत्रिक को कुचल दिया। लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने उसको शाप दिया कि उसका पूरा परिवार समाप्त हो जाएगा। और एक दिन ऐसा ही हुआ। इत्र लेकर महल में आज भी दिखने वाली वह लड़की कोई और नहीं, वह वही राजकुमारी रत्नावती है। नंबर 2 पर है कुलधरा गांव, जैसलमेर। यह भारत के सबसे डरावनी जगहों में से एक है। यह इतना ज़्यादा डरावना है कि सूरज ढलने के बाद जाना मना है। भारत में कई ऐसी जगह हैं जो आज भी उतना ही अनसुलझा है जितना पहले था। ऐसा ही एक रहस्य राजस्थान के जैसलमेर में स्थित कुलधरा गांव में स्थित है। यह गांव बीते 170 साल से वीरान पड़ा हुआ है। एक ऐसा गांव जो रातों रात में वीरान हो गया और लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर वह सारा लोग रातों रात कहाँ गायब हो गया। कहा जाता है कुलधरा 200 साल पहले खंडहर नहीं था। इसके आसपास 84 गाँव थे जो ब्राह्मणों का मुख्य निवास स्थान था। फिर उस गांव को किसी की बुरी नज़र लग गई और वहां का रियासत दीवान सालम सिंह बहुत ही क्रूर और अय्याश था। एक दिन वह इस गांव में एक खूबसूरत लड़की को देखा जिसे देखने के बाद वह उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। उसने उसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उसने पूरे गाँव वालों को संदेश भिजवा दिया, अगर अगले पूर्णमासी तक उस लड़की को उनके हवाले नहीं किया गया तो वह उस गाँव पर हमला कर देंगे। बात गाँव और उस कुंवारी लड़की की आत्मसम्मान की थी। गांव वालों ने उसके सामने समर्पण नहीं किया और रातों रात वह पूरा गांव खाली कर कहीं चला गया। उस दिन से आज तक वह गांव वैसे ही वीरान पड़ा हुआ है। कहा जाता है वहां आज भी रातों को लोगों की चलने की आहट, लड़की की पायलों की आवाज और गांव वालों को ही रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। इस जगह को पर्यटकों के लिए दिन में खोला जाता है, लेकिन शाम होते ही यहाँ की दरवाजा बंद कर दी जाती है। नंबर 3 पर है गुफा नंबर 33, शिमला। शिमला हिमाचल प्रदेश का सबसे मशहूर और सुंदर शहर है। यह शहर कई भूतहा कहानियों से संबंध रखता है। कालका से शिमला जाने वाली रेल रूट पर तो न जाने कई सारी टनल बने हुए हैं, लेकिन इसमें सबसे खौफनाक और डरावना है टनल नंबर 33। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आज भी उस इंजीनियर की आत्मा घूमती है जो वहाँ सुसाइड कर लिया था। इस टनल का नाम दी बरोग टनल, जिसे टनल नंबर 33 भी कहते हैं। 1143.61 मीटर लंबा यह टनल कालका शिमला मार्ग पर बरोग रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। इसका निर्माण 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया था। इसका निर्माण कार्य उस समय के बेहद अच्छे इंजीनियर कर्नल बरोग को दिया गया। कर्नल ने पहाड़ों को दोनों ओर से जांचा और मजदूरों को पहाड़ काटने के लिए कहा। उसका ऐसा मानना था कि एक जगह पर आकर सुरंग एक जगह मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके कारण अंग्रेजी सरकार ने उस पर
1 रुपये का जुर्माना कर दिया। साथ ही मजदूरों ने भी उसका मजाक उड़ाया, जिस कारण जब एक दिन वह सुबह कुत्ते के साथ टहलने जा रहा था, वहीं पे खुद को गोली मार ली। उस इंजीनियर की शव को उसी टनल के पास दफना दिया गया। इंजीनियर की मौत के बाद 1900 ईस्वी में टनल का काम फिर से शुरू हुआ और 1903 में पूरा हुआ। ब्रिटिश सरकार ने इस टनल का नाम उसी इंजीनियर के नाम पर रखा, बरोग टनल। स्थानीय लोगों का मानना है कि टनल में आज भी इंजीनियर की आत्मा घूमती है। यही कारण है कि टनल के पास रात में अजीबोगरीब आवाज़ें सुनने को मिलती है। उस टनल में एक सुरंग है जिससे डरावनी आवाज़ें रातों को सुनाई देती है। इसमें सरकार ने लोहे का दरवाजा के साथ ताला भी लगा दिया, लेकिन एक दिन वह ताला टूटा हुआ मिला, तब से वह खुला ही है। नंबर 4 पर है जीपी ब्लॉक, मेरठ, यूपी। जीपी ब्लॉक भारत के सबसे भूता जगहों में से एक है। इस जगह पे बहुत से असाधारण गतिविधियाँ देखी गई है। यूपी के मेरठ में स्थित जीपी ब्लॉक भारत के 10 बेहद डरावनी जगहों में से एक है। माल रोड पर स्थित यह इमारत भूत बंगले के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है। यह बंगला भूत प्रेतों के किस्से और कहानियों की वजह से बहुत मशहूर है। यह कभी इलाके की शान हुआ करती थी, लेकिन आज यह जर्जर हो गया है, जिससे दिखने में यह काफ़ी डरावनी लगती है। चारों ओर घना जंगल और बीच में यह बंगला स्थित है। इस बंगले के बारे में लोग कई तरह के बातें करते हैं, जैसे कोई कहता है यहाँ लाल रंग की साड़ी पहने हुए एक औरत बंगला के ऊपर तो कभी बाहर आते दिखाई देती है। साथ ही कुछ लोगों का यह मानना है कि 4 लड़के घर के अंदर में बैठकर बियर पीता दिखाई पड़ता है। इस अजीबोगरीब घटना के चलते लोग ने यहाँ जाना छोड़ दिया है। मेरठ के माल रोड से 650 मीटर अंदर स्थित खंडहर में यह बंगला काफ़ी डरावनी है। कहा जाता है कि यहाँ पर अंग्रेजों का एक दरोगा डिसूजा की एक्सीडेंट में मौत हो गई और बाद में जब अंग्रेज ने भारत से चला गया, तब से यह बंगला वीरान पड़ा है और दरोगा डिसूजा की आत्मा आज भी यहीं पर भटकती रहती है। नंबर 5 पर है डूमस बीच, गुजरात। डूमस भारत के सबसे डरावनी जगहों में से एक है। यह बीच गुजरात के अरेबियन समुद्र के तट पर स्थित है। यह अपनी काली धरती और असाधारण गतिविधियों के लिए जाना जाता है। लोगों का ऐसा मान्यता है कि यहाँ अजीब सी घटना घटती है जो सामान्य नहीं होती है। इन घटनाओं का कोई वैज्ञानिक आधार भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इन पर विश्वास करते हैं और यहाँ जाने से कतराते हैं। यहाँ के लोग का ऐसा मानना है कि यहाँ आत्माओं का निवास है। यह बीच प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी इन अफवाहों के कारण यह बीच हमेशा से वीरान पड़ा हुआ है। नंबर 6 पर है अग्रसेन की बावड़ी। अग्रसेन की बावड़ी भारत के दिल्ली के बीच में स्थित है। इस इमारत ने प्राचीन से कई सारी बुरी घटनाओं को अंजाम दिया है। इस इमारत को 14वीं सदी में अग्रसेन द्वारा तैयार किया गया था। बाद में अग्रसेन ने इस इमारत को काले पानी से भर दिया और लोगों को उस पानी में गिराकर मार दिया। इसी वजह से इस पानी को शापित माना जाता है और लोग यहाँ जाने से डरते हैं। इस बावड़ी में जो काला पानी भरा हुआ है वह इतना खूबसूरत दिखता है कि लोग को आत्महत्या करने का मन करता है, यानी कि वह पानी लोगों को आत्महत्या के लिए उकसाता रहता है। यहाँ बॉलीवुड की कई सारी फिल्में पीके, झूम बराबर झूम समेत बॉलीवुड फिल्में की शूटिंग हो चुकी है। इसकी लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। ऐसा भी माना जाता है कि पुराने ज़माने में पानी को बचाने के लिए ऐसी बावड़ी बनाया गया था। 7वें नंबर पर है रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। रामोजी फिल्म सिटी भारत के सबसे बड़ी फिल्म सिटी है, जिसमें कई बड़े होटल हैं। लेकिन एक फिल्म सिटी के अलावा यह जगह बहुत ही डरावनी भी है। यहाँ कई सारी असाधारण घटनाओं को देखा गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इन घटनाओं का शिकार ज़्यादातर महिलाएं और लड़कियां बनती है। लोगों ने बताया कि यहाँ लड़कियों को कपड़े को खींचा जाता है और शूटिंग के दौरान भी लाइटमैन को धक्का देकर गिराया जा चुका है, जिससे वह गंभीर चोट का शिकार हो गया। 8वें नंबर पर है शनिवार वाड़ा किला। शनिवार वाड़ा किला का निर्माण मराठा साम्राज्य को बुलंदियों पर ले जाने वाला बाजीराव पेशवा ने 1746 ईस्वी में किया था। कहा जाता है बाजीराव की मृत्यु के बाद राजनीतिक लाभ के कारण 18 साल के नारायण राव की हत्या इस महल में कर दी गई। इस महल में 1828 ईस्वी में रहस्यमय तरीके से आग लग गई और महल के काफ़ी भाग जलकर राख हो गया। लोगों का कहना है कि यहाँ पे बहुत सारी भूता गतिविधियाँ देखी जाती है। साथ ही वहाँ पे बहुत ही चिल्लाने की आवाज़ें आती है, जिसमें एक बच्चा बचाओ बचाओ पुकारती रहती है। यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि वही नारायण राव है, जिसे उसके महल में हत्या कर दिया था।
9वें नंबर पर है डाओली पहाड़ी कुर्सियांग, पश्चिम बंगाल। कुर्सियांग बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी इलाका है। इस पहाड़ी के कई इलाके काफ़ी खूबसूरत है तो कई बहुत ही खतरनाक और खौफनाक भी। इस पहाड़ी इलाके के घने वन कई लोगों के जान ली है। इसी वजह से डाओ की पहाड़ी हमारी 10 सबसे प्रेतवादित जगहों में से एक है। इस घाटी में कई लोगों की मौत हो गई है, जिसके कारण उसका आत्मा यही भटकता रहता है और यहाँ से गुजरने वाले लोगों को अपना शिकार बनाता है। यहाँ पर कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो लोग उम्मीद नहीं करते थे। यहाँ पर अजीब सी आवाज़ आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर एक लड़का अचानक आ जाता है और गायब भी हो जाता है, लेकिन उसमें सबसे अजीब बात यह होता है कि उस लड़के का सिर कटा हुआ होता है। नंबर 10 पर है कोटा का ब्रिजराज महल। ब्रिजराज महल भारत के राजस्थान राज्य में स्थित कोटा शहर में एक पुरानी हवेली है जो आज एक होटल है। कहा जाता है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों को किसी आत्मा का आभास होता है और वो आत्मा एक अंग्रेज का है जिसे महल के सेंट्रल हॉल के बीच उसके जुड़वे बच्चे के साथ मार दिया गया था। तब से आज तक वहाँ पर कई सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसे लोग वहाँ जाने से डरते हैं। यह महल 180 साल पुराना है। इस किले में ब्रिटिश सेना का मेजर ब्रूटोन का भूत रहता है, जिसे 1857 के दंगों में भारतीय सिपाहियों द्वारा उसके 2 बच्चों के साथ मार दिया गया था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार का आपको लेटेस्ट वीडियो